नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज सारी दुनिया में ऋषि सुनक की चर्चा है। दुनिया का हर छोटा बड़ा अखबार, न्यूज चैनल 42 साल के भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सपनों जैसी राजनीतिक यात्रा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऋषि सुनक के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने से हिंदुस्तान की दीपावली में 4 चांद लग गए हैं। लोग कह रहे हैं जिस देश ने हमें 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा, अब उसे हिंदुस्तान का बेटा चलाएगा। लेकिन जो ऋषि सुनक हाथ में कलावा बांधते हैं, जो ऋषि सुनक आज भी अपने गुरु को झुककर प्रणाम करते हैं, मंदिर जाते हैं, गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से क्या भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की नई कहानी लिखी जाएगी? सुनक को लेकर आपके हमारे हर किसी के मन में कई सारे प्रश्न हैं। सबका एक एक करके हम उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले ऋषि सुनक को लेकर भारत में हो रही राजनीतिक दस्तक की आइए बात कर लेते हैं। ये एक तस्वीर एक साथ कई रिकॉर्ड समेटे हुए। ये तस्वीर 200 साल बाद ब्रिटेन को मिले सबसे कम उम्र के पीएम की तस्वीर है। ये तस्वीर ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत पीएम की है। ये तस्वीर ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री की है। ये तस्वीर उस ब्रिटेन की है जिसकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा, दोनों हाथों से लूटा। इसीलिए जब किंग्स चार्ल्स ने ऋषि सुनक को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा तो सोशल मीडिया पर इसे दीपावली का सबसे बड़ा तोहफा बताया जाने लगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने तो ऋषि सुनक की ताजपोशी से पहले ही इसे चर्चिल की भारतीयों को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी का जवाब बताया। 1947 में भारत की आजादी के अवसर पर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सभी भारतीय नेता स्तरहीन और नैतिक रूप से कमजोर होंगे। आज हमारी आजादी के 75वें साल हम भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए तैयार हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। So I stand here before you, ready to lead our country into the future, to put your needs above politics, to reach out and build a government that represents the very best traditions of my party. Together, we can achieve incredible things. तो ब्रिटेन का भविष्य एक भारतीय मूल के व्यक्ति की मुट्ठी में है, जो हिंदुस्तानियों की तरह दिवाली मनाता है, अपने घर के बाहर दिए जलाता है। I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. साउथहैम्पटन के पहले बड़े मंदिर में बचपन बिताने वाले ऋषि सुनक अक्सर मंदिर जाते रहते हैं। उनके बचपन की तस्वीर और माथे पर धारण तिलक हिंदू धर्म उनकी गहरी आस्था की गवाही देता है। बचपन के संस्कार आज भी कितने गहरे हैं, उसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जिसमें वो मंदिर के पुजारी को झुककर नमस्कार करते हैं। ऋषि सुनक की यही बातें, उनका मंदिर में जाकर गौ पूजा करना, परिवार के साथ मंदिर जाना, ये सब देखकर जब आम हिंदुस्तानी गर्व कर रहा था, तब देश के दलों ने इसमें सियासत ढूंढ ली। हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? एपीजे कलाम एक बहुत ही सुयोग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। उनको किसने बनाया था राष्ट्रपति? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता है। मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी।
भारत देश के अंदर कितने ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से हुए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, ब्रिटेन ने जहां अल्पसंख्यक को पीएम बनाया, हम अब भी एनआरसी, सीएए जैसे भेदभाव वाले कानूनों में फंसे हैं। महबूबा मुफ्ती के सुर में ही कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने सुर मिलाया और लिखा, ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को पीएम बनाकर वो किया जो दुनिया में शायद ही हो पाता है। क्या ये यहाँ हो सकता है? शशि थरूर से आगे जाकर देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा, पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका ब्रिटेन ने अपने देश के गैर बहुसंख्यक को सरकार में उच्च पदों पर बैठाया। ये भारत और बहुसंख्यकवाद अपनाने वाली पार्टियों के लिए एक सबक है। कांग्रेस और महबूबा के इन ट्वीट ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया और बीजेपी की ओर से तगड़ा पलटवार किया गया। तो कुछ लोगों की आदत है रंग में भंग के रंगबाजी का। अब ये रंग में भंग डालने के जो रंगबाज लोग हैं वो हमेशा भारत की जो समावेशी संस्कृति है उस पर जो है वो सन की सियासत करते हैं, और उनको ये बात जब सन की सियासत करते हैं तो न उसके पीछे उनका तर्क होता है न तथ्य होता है। वो भूल जाते हैं कि इसी देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक, इसी देश में एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, इसी देश में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे, इसी देश में जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति रहे। एक लंबी श्रृंखला है, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति रहे। तो इसलिए जो है वो कुछ लोग जो है वो आदत है कि जब देश खुशी मना रहा हो या दुनिया खुशी मना रही हो तो उसमें रंग में भंग कैसे डालो। इस तरह की विकृत और इस तरह की संकीर्ण सियासत करने वाले लोगों की ये पुरानी आदत है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ट्वीट के जरिए आरोपों की बौछार होती रही और सबसे बड़ा तंज पार्टी के नेता उदित राज ने कसा। संघी कैसे ऋषि सुनक को ब्रिटेन का पीएम बनने पर उछल रहे हैं। ऋषि और पत्नी दोनों भारतीय मूल के हैं। सोनिया गांधी जी के पीएम बनने पर सिर मुड़वा रहे थे। अब इस हिसाब से अंग्रेज गुलाम और देशद्रोही हुए क्योंकि एक विदेशी को पीएम स्वीकार किया। ये संघी महान और देशभक्त हुए। देश को जवाब दें। कांग्रेस की तरफ समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसी तरह से ट्वीट किए गए, जिसके खिलाफ बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग की। ये पी चिदम्बरम साहब ने जो एक सवाल उठाया है, मैं इसको डिटो करता हूँ और ये उनका सवाल सही है। हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में। हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। भारत दुनिया के सबसे विविधताओं से भरा देश है, जहाँ छोटे से लेकर बड़ा पद किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के बंधन से मुक्त है। लेकिन अफसोस, हिंदुस्तान में हर मुद्दे में राजनीति करना सियासी दलों की आदत बन चुकी है। तभी तो जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 75वें साल में दिवाली मना रहा है, तब ऋषि सुनक के पीएम बनने पर राजनीति होने को आप क्या कहेंगे? लेकिन ब्रिटेन में एक नई शुरुआत हो रही है, जहाँ सनातन धर्म में अटूट आस्था रखने वाला, पूजा पाठ और मंदिर जाने वाला, गीता में गहरा विश्वास रखने वाला नेता ब्रिटेन की कमान संभाल चुका है। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. इत्तेफाक देखिए, 2 साल पहले लंदन के 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आम भारतीय मूल के व्यक्ति की तरह रोशनी का त्योहार मनाने वाले ऋषि सुनक की जिंदगी में दिवाली उनके लिए सबसे बड़ी रौनक लेकर आई। लेकिन क्या ऋषि सुनक का हिंदू होना, भारत के साथ उनके पुराने रिश्ते होना, ब्रिटेन और भारत के बीच रिश्तों एक नई शुरुआत कर सकेगा? ऋषि सुनक शराब नहीं पीते, वो गर्व से खुद को हिंदू बताते हैं और यही बात उन्हें ब्रिटेन के एक तबके की आंख की किरकिरी भी बना देती है। ऋषि सुनक के हिंदुस्तान से जुड़ी पहचान को ब्रिटेन का एक वर्ग पसंद नहीं करता, इसीलिए कभी उनके अमीर होने पर सवाल उठाया जाता है। कहा जाता है कि ऋषि सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन इन तमाम कोशिश के बावजूद ऋषि सुनक ब्रिटेन की जरूरत बन गए हैं, जिन्हें एक असंभव सा मिशन थमाया गया है। Mordaunt 105, Sunak 137, Truss 11. 20 जुलाई 2022 ये वो तारीख है जब लिज ट्रस के खिलाफ
ऋषि सुनक की दावेदारी को पार्टी ने हरी झंडी तो दी, लेकिन 42 साल के सुनक को शीर्ष पद के लिए 45 दिनों का इंतजार करना पड़ा। ऋषि सुनक की कामयाबी को लोग नस्ल, धर्म, जाति और आयु के चश्मों से देख रहे हैं, लेकिन ऋषि सुनक की कामयाबी में सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है काबिलियत का। क्योंकि ब्रिटेन को इस वक्त एक ऐसा नेता चाहिए जो उसे आर्थिक दुश्वारियों के दलदल से बाहर निकाल सके। इसलिए तमाम विरोध के बावजूद कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को अपने पीएम के तौर पर चुना है। पार्टी को सुनक की कितनी जरूरत है उसे इस तस्वीर से समझिए, जिसमें ऋषि सुनक के आते ही पार्टी का हर नेता खुशी से झूम उठा। यूरोपियन यूनियन के बाहर निकले ब्रिटेन की इकोनॉमी खस्ता हालत में है। देश में महंगाई 40 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को चुनाव का डर सता रहा है। इसलिए देश को बड़ी मुश्किल में धकेलने वाली लिज ट्रस को पार्टी ने 45 दिनों के अंदर ही चलता कर दिया। ऐसे में 42 साल के ऋषि सुनक एक उम्मीद बनकर उभरे हैं जो ब्रिटेन को इस मुश्किल दौर से निकाल सकते हैं। The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. अब सवाल यह है कि ऋषि सुनक में ऐसा क्या है जिसने उन्हें ब्रिटेन में सबका पसंदीदा बना दिया? क्यों ऋषि सुनक की काबिलियत उनके खिलाफ हर विरोध की आवाज को दबा दिया? जबकि ऋषि सुनक की अमीरी को उनके विरोधियों ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया था। I have friends who are aristocrats, I have friends who are upper class, I have friends who are, working class. ये ऋषि सुनक का 20 साल पुराना वीडियो है जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मेरे सब दोस्त बेहद अमीर और कुलीन वर्ग के हैं और मेरा कोई दोस्त वर्किंग क्लास यानी मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग से नहीं है। साल 2000 का ये वीडियो तब का है जब ऋषि सुनक एक छात्र हुआ करते थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए विरोधियों ने इसे चुनाव के दौरान वायरल कर दिया और ऋषि सुनक के बारे में कहने लगे कि अगर वो ब्रिटिश पीएम बने तो वो कुछ लोगों के ही प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इस विरोध को लिज ट्रस के फैसलों ने धराशायी कर दिया। ब्रिटेन की सबसे कम समय की प्रधानमंत्री की मुसीबत पहले ही दिन उनके मिनी बजट बढ़ा दी, जिसमें उनके वित्त मंत्री 45 अरब के कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती कर दी। यही नहीं, उन्होंने इनकम टैक्स भी कम कर दिया। रियलिटी सेक्टर में मांग बढ़ाने के लिए स्टैम्प ड्यूटी घटाने का भी ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। भारत और अमेरिका जैसे बड़े देश जहां महंगाई को काबू करने के लिए बाजार से पूंजी घटा रहे थे, ब्याज दर बढ़ाने में लगे थे, वहीं ब्रिटेन ने ठीक इसका उल्टा किया और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में हाहाकार मच गया। इसका नतीजा ये हुआ कि लिज ट्रस को सिर्फ 45 दिनों के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा। Our country continues to battle through a storm. But I believe in Britain. I believe in the British people. And I know that brighter days lie ahead. ब्रिटेन की खस्ता आर्थिक हालत की कहानी के कई हिस्से हैं। अभी आपने वर्तमान में लिए गए गलत फैसलों को जाना, लेकिन ऋषि सुनक की याद ब्रिटेन को इसलिए आई क्योंकि उसका आर्थिक संकट उम्मीद से कई गुना ज्यादा बड़ा है, जिसके बीच साल 2008 में आई आर्थिक मंदी में ही पड़ गए थे। साल 2008 की आर्थिक मंदी ने यूरोप के देशों को कई वर्षों की मंदी में फेंक दिया। इस दौरान ब्रिटेन की इकोनॉमी के बुरे दिन शुरू हो गए और वो कभी वापस नहीं उठ पाई। सर्विस सेक्टर पर निर्भर ब्रिटेन की फाइनेंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री ढलान पर चली गई और ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन से अलग होने की मांग तेज होने लगी। ब्रिटेन के लोगों को लगने लगा कि यूं में शामिल होना घाटे का सौदा है, इसीलिए जनमत संग्रह में लोगों ने ब्रेक्सिट के पक्ष में वोट डाला और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में कई साल लग गए, जिसने विदेशी निवेशकों के विश्वास को हिला दिया और ब्रिटेन की गाड़ी ऐसी पटरी से उतरी कि अब तक लौट नहीं पाई। आज ब्रिटेन एक डूबती अर्थव्यवस्था है, फिर भी ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक को वहाँ की पार्टी और वहाँ के लोगों ने तुरंत अपनाया हो। लिज ट्रस की कमजोर दावेदारी और रिकॉर्ड के बावजूद दावा है कि उन्हें देश चलाने का मौका दिया गया, लेकिन उनकी अक्षमता ने ऋषि सुनक नाम का आखिरी दांव चलने को कंजर्वेटिव पार्टी को मजबूर कर दिया। ऋषि सुनक कोरोना काल में अपनी काबिलियत को साबित कर चुके हैं।
उन्होंने लिज ट्रस की नीतियों को पहले ही दिन सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन तब किसी ने उनकी नहीं सुनी। ऋषि सुनक की कहानी एक उम्मीद की कहानी है, जो अप्रवासी भारतीय परिवार में पली बढ़ी। ऋषि सुनक ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित किया और आज वो ब्रिटेन और अपनी पार्टी की आस बन गए हैं। ऋषि सुनक इस बात की मिसाल है कि जिंदगी के सफर में मिलने वाली मुश्किलें आपको कामयाबी के एवरेस्ट पर जाने से रोक नहीं सकती। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में ऋषि सुनक की ताजपोशी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि ऋषि सुनक के आने से क्या भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील और वीजा की समस्या खत्म हो जाएगी? It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. वाकई में ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सवाल यह है कि ऋषि सुनक का ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने से भारत पर इसका क्या असर होगा? क्या हमारे रिश्ते पहले से बेहतर होंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन का किया वादा पूरा करेंगे, जो अभी तक अधूरा है। We now have to reach a free trade agreement, a deal where you can lift those tariffs. You can, India, Narendra, on our machinery and apples. Actually, you've already done it on apples, so thank you for the apples. And in turn, we can lift the tariffs on your rice and textiles. भारत और ब्रिटेन की योजना दोनों देशों के बीच कारोबार को 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाने की है। साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच 1,32,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जो 2020-21 में करीब 1 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह दोनों देशों के व्यापार में 22% तक की उछाल आई। भारत ने ब्रिटेन को 77,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, तो वहीं 54,000 करोड़ रुपए का आयात किया। इस तरह भारत ने ब्रिटेन को 23,000 करोड़ रुपए का ज्यादा निर्यात किया। इस तरह ब्रिटेन की आर्थिक सेहत अच्छी होना भारत के लिए भी जरूरी है। उससे भी बड़ी बात, ट्रेड डील की फाइल आगे बढ़नी जरूरी है। सवाल यह है कि ऋषि सुनक के आने से क्या कुछ बदल जाएगा? कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भारतीय मूल की एक महिला वो उसके खिलाफ थी। अब मैं नहीं समझता हूँ वो इनके साथ रहेंगे इस सरकार में, और मैं समझता हूँ कि इस पर हम बात आगे ले जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अच्छा रहेगा अगर एक खुले व्यापार के संबंध ब्रिटेन के साथ हो, और क्योंकि बहुत हम उनसे ले सकते हैं, उनको बहुत दे भी सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक तौर से हमारे संबंध 400 साल के 500 साल के। ब्रिटेन और भारत के बीच वीजा की भी समस्या है। हाल ही में भारतीय मूल की गृह मंत्री ने भारतीयों के बढ़ते इमिग्रेशन को लेकर गहरी चिंता जताई थी। भारत सरकार लगातार भारतीय नागरिकों के लिए ब्रिटेन में काम करने और पढ़ाई का वीजा बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ये समझौता अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सका, जबकि पीएम मोदी दोनों देशों के रिश्ते को नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई देते हुए ट्वीट कर लिखा, ब्रिटेन के पीएम बनने पर मैं आपके साथ वैश्विक मुद्दों पर काम करने के साथ ही रोड मैप 2030 को अमल में लाना चाहूंगा। सवाल यह है कि ऋषि सुनक का हिंदुस्तान से रिश्ता क्या यूनाइटेड किंगडम और भारत के रिश्तों को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत कर सकता है? हमें याद रखना चाहिए कि ब्रिटेन में कई सालों से, पिछले 30 सालों से हमारे संबंध कंजर्वेटिव पार्टी के साथ अच्छे रहे हैं। जो समस्याएं हमें रही हैं वो लेबर पार्टी के साथ रहे हैं। एक बात यह भी समझना चाहिए कि लेबर पार्टी के जो सरकार हैं वो जो वहां पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के जो नागरिक हैं उनसे काफी निकट है, और वो उनके लिए एक वोट बैंक बनता है। तो इसीलिए भारत के राष्ट्रहित में ये बेहतर रहा है कि वहां अगर ये कंजर्वेटिव पार्टी रहे तो ये हमारे राष्ट्रहित में रहेगा। ऋषि सुनक अगर कामयाब हुए तो ये दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि ब्रिटेन जैसी इकोनॉमी में दोबारा जान लौटने का फायदा सबको मिलेगा, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। लेकिन ऋषि सुनक के आने से
दोनों देशों के बीच के रिश्तों में अचानक जमीन और आसमान का अंतर आ जाएगा, इसकी उम्मीद करना बेमानी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन की सियासी अस्थिरता के माहौल में ऋषि सुनक आखिर कितना टिक पाएंगे। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। ऋषि सुनक ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सुनक ने आज शाम किंग चार्ल्स से बकिंघम पैलेस जाकर मुलाकात की, जिन्होंने औपचारिक रूप से ऋषि सुनक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और इस तरह सुनक ब्रिटेन के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही दुनिया भर में फैले तमाम भारतवंशियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. भारतीय मूल के ऋषि सुनक की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ब्रिटेन में इतिहास रचा जा चुका है, क्योंकि 200 साल तक भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों के मुल्क को एक भारतवंशी चलाएगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का स्वागत कर रहा है। देखिए समय का चक्र कैसे घूमता है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दिवाली के दिन ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का निर्विरोध नेता चुना गया। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू पीएम हैं। और आपको एक और बड़ी बात बता देते हैं, 210 साल बाद ब्रिटेन को सबसे कम उम्र का पीएम मिला है। साल 1812 में 42 साल के रॉबर्ट जेनकिंसन ने ये पद संभाला था। 2010 में 43 साल के डेविड कैमरन प्रधानमंत्री बने थे और 2022 में 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। Thank you. ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद हर भारतीय गर्व और फक्र महसूस कर रहा है, क्योंकि कभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में बहुत बड़े बोल बोले थे। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर भूसे के पुतलों जैसे होंगे। आज उसी विंस्टन चर्चिल के यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बना है। भारतीय मूल का व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मूल का व्यक्ति देश का आज यूके का प्रधानमंत्री बना है। ये वही देश है जिसने भारत पे 200 साल राज किया है। सो आज अब इंडिया की बारी है। द प्राइम मिनिस्टर विल मेक यूके के मूल के लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे एंड होप दे कम आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस सूनर देन लेटर। अच्छा, अच्छी शुभकामना के साथ आप। हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे है, दिवाली का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऋषि सुनक ने वो कर दिखाया है जो हम सोच नहीं सकते थे, सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि जैसे ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया, आज वो यहाँ पर रह करके यहाँ के लोगों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने तरफ से बनाएंगे। मतलब हम पे उन्होंने रूल किया और वो हम पर रूल कर रहे थे इतनी राय से, अब हम उन पे थोड़ा सा रूल करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यूके वाले सीखेंगे सत्यमेव जयते। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं भारतीय मूल के लोग। दिवाली के दिन यानी सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना और मंगलवार को किंग चार्ल्स तृतीय ने सुनक को प्रधानमंत्री पद का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और ऋषि सुनक आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। आप बकिंघम पैलेस की ये तस्वीर देख सकते हैं जब ऋषि सुनक किंग चार्ल्स तृतीय से मिलने पहुंचे थे। इससे पहले ब्रिटेन की 45 दिन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को छोड़ दिया और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े होकर ऋषि सुनक को नया पीएम बनने की बधाई दी। And I wish Rishi Sunak every success for the good of our country. I want to thank Hugh, Francis, Liberty, my family and friends and all the team at Number 10 for their love, friendship and support. I also want to thank my protection team. I look forward to spending more time in my constituency
in continuing to serve South West Norfolk from the backbenches. Our country continues to battle through a storm. But I believe in Britain. I believe in the British people. And I know that brighter days lie ahead. इधर लिज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट को छोड़ा। उधर किंग चार्ल्स तृतीय से पीएम का अपॉइंटमेंट लेने के बाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए। यहां सुनक ने ब्रिटेन को संबोधित किया। I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई देते हुए ट्वीट किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर मैं आपके साथ वैश्विक मुद्दों पर काम करने के साथ ही रोड मैप 2030 को अमल में लाना चाहूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो अमेरिकी मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुने जाने को अद्भुत बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुनक की जीत को एक ऐतिहासिक घटना करार दिया। And whether it's the United Kingdom or just today, we've got news that Rashid Sunak is now the Prime Minister. Pretty astounding. A groundbreaking milestone, and it matters. It matters. अमेरिकी मीडिया ने ऋषि सुनक की जमकर तारीफ की है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ऋषि सुनक की जीत गोरे लोगों से अलग रंग वाले लोगों और महिलाओं को ऊंचे पदों पर पहुंचने के इतिहास में एक अन्य अहम पड़ाव है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी सुनक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुनक एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। और तो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ऋषि सुनक को ट्वीट कर बधाई दी। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, ऋषि सुनक को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने जाने पर बधाई। मैं उनके साथ मिलकर साझा हितों और पाकिस्तान ब्रिटेन रिश्तों को मजबूती देने की दिशा में काम करना चाहूंगा। ऋषि सुनक सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नेताओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो चुन लिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री की शपथ वो 28 अक्टूबर को लेंगे और 29 अक्टूबर को उनकी नई कैबिनेट का गठन होगा। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। जब भारत में दिवाली मनाई जा रही थी, ठीक उसी समय सुनक की ताजपोशी की खबर आई। सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं और वो कहते हैं उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। वो भगवान श्री गणेश को मानते हैं। आज भी उनकी डेस्क पर गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा मौजूद है। ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। और उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। साल 2017 में सुनक ने संसद का चुनाव जीता और यहीं से उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लॉकडाउन में जब सुनक चांसलर बने तो उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. आज 5 फीट 6 इंच के सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचे हैं, तो इसके साथ ही हिंदू धर्म की भी चर्चा होने लगी है। दिवाली के मौके पर आई ये खबर
हर भारतीय के लिए बोनस में मिली गुड न्यूज की तरह है। और वो भी क्यों ना, आखिरकार जिन गोरों ने कभी देश को गुलाम बनाकर रखा, आज उसी देश से जुड़ा एक व्यक्ति वहाँ राज करेगा। सुनक ने एक बार खुद को एक गौरवशाली हिंदू करार दिया था और अब लोग उनके इस बयान पर जमकर चर्चा कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सुनक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो उन्हें लोकप्रिय बना देती हैं। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. Thank you very much. साल 2020 में ऋषि सुनक को वित्त मंत्री की शपथ दिलाई गई। इस दौरान उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। वो भी हर भारतीय के फेवरेट बन गए। I said I would do whatever it takes. इस पर एक ब्रिटिश अखबार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया। ऋषि ने कहा कि मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। अपनी डेस्क पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखने वाले सुनक धार्मिक आधार पर बीफ त्यागने की अपील भी कर चुके हैं। वो खुद भी बीफ का सेवन नहीं करते। ऋषि शराब भी नहीं पीते हैं। आज भी ऋषि की डेस्क पर भगवान गणेश की एक छोटी सी प्रतिमा है जो उनकी पत्नी अक्षता ने रखी थी। इस साल अगस्त में जब ऋषि प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार रेस में थे तो गाय की पूजा का उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ। जन्माष्टमी के मौके पर ऋषि ने अपनी पत्नी अक्षरा के साथ गाय की पूजा की थी। ऋषि और अक्षरा दो बेटियां कृष्णा और अनुष्का के माता पिता हैं। सुनक को साल 2020 से ही देश का अगला प्रधानमंत्री बताया जाने लगा था। सुनक ने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से स्कूल की पढ़ाई की। ये देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में शामिल है। इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे और यहाँ से आगे की पढ़ाई पूरी की। राजनीति में आने से पहले ऋषि सुनक ने गोल्डमैन सैक्स और कुछ और कंपनियों में काम भी किया था। साल 2015 में उनका नाम उस समय ब्रिटेन के बाहर सुना गया जब उन्होंने पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए अपनी किस्मत आजमाई थी। साल 2020 में कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया ने पहली बार लॉकडाउन का अनुभव किया तो उसी दौरान सुनक हर किसी की नजर में आने लगे। आपको ये भी बताते हैं कि ब्रिटेन में पीएम पद के लिए ऋषि सुनक पहली पसंद क्यों है। सुनक ने कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उभारा, सभी वर्गों को खुश किया। 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद की। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में कोरोना काल की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। लिज ट्रस की सरकार को गिराने में एक बहुत बड़ा कारण मार्केट में गिरावट रही। जैसे ही ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर सामने आई, वैसे ही मार्केट के रुझान में सुधार हुआ। ऋषि सुनक के सामने डगर बहुत मुश्किल है, बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन मार्केट के इस तरह के रिएक्शन से, इस तरह के रुझान से कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर बनती है। ऋषि सुनक पंजाबी खत्री परिवार से आते हैं। ऋषि के दादा रामदास सुनक गुजरावाला में रहते थे, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। रामदास ने सन 1935 में क्लर्क की नौकरी के लिए नैरोबी आ गए। ऋषि की बायोग्राफी लिखने वाले माइकल एशक्रॉफ्ट ने बताया कि रामदास सुनक हिंदू मुसलमान के बीच खराब होते रिश्तों की वजह से नैरोबी गए थे। ऋषि के नाना रघुवीर बेरी पंजाब के रहने वाले थे। फिर वो एक रेलवे इंजीनियर के तौर पर तंजानिया चले गए। यहाँ पर उन्होंने तंजानिया में जन्मे सुरक्षा सुनक से शादी की। बायोग्राफी के मुताबिक सुरक्षा साल 1966 में वन वे टिकट पर यूके गई थी। उन्होंने अपनी शादी के गहने बेचकर उसे खरीदा था। ऋषि सुनक के अप्रवासी नागरिक होने का मसला हर बार उठाया जाता है। पूर्व पीएम लिज ट्रस ने भी एक बार बहस में इसका जिक्र किया था। इस पर ऋषि ने कहा था, आप बार बार इस मुद्दे को उठाती रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा परिवार आज से 60 साल पहले यहाँ पर आया था। मेरी माँ साउथहैम्पटन में एक लोकल केमिस्ट थी। मैं यहीं पर दवाइयाँ बांटते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैंने सड़क पर बने एक भारतीय रेस्टोरेंट में वेटर का काम तक किया है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। मेरे माता पिता ने बलिदान दिया है और उन्होंने मुझे वो मौके दिए जिसकी वजह से मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ।
और अब ऋषि सुनक ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनकर सबको ये बता दिया कि मेहनत ही सब कुछ है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।